नमस्कार, द एंटरटेनमेंट लैब में आपका फिर से स्वागत है। ब्लैक वारंट सीजन 1 की कहानी 1981 की है, जहां पे सुनील कुमार गुप्ता नाम का आदमी तिहाड़ जेल में जेलर की पोजीशन के लिए इंटरव्यू देता है और वहां सिलेक्ट हो जाता है। जेल में पहले दिन सुनील की मुलाकात होती है चार्ल्स सोबराज से। चार्ल्स को देखकर पहले सुनील को लगता है कि वो कोई बड़ा अफसर है, लेकिन चार्ल्स की असलियत सुनील को एक पुलिस वाला बताता है। उसी दिन सुनील को कैदियों से मिलवाया जाता है और तिहाड़ जेल के बारे में भी बताया जाता है, जहाँ पे दो कैदियों में मतभेद होती है और नीला नाम का एक कैदी दूसरे कैदी पे चाकू से वार करता है। ये देख के सुनील डर जाता है। तभी डीएसपी तोमर सुनील और बाकी दो न्यू रिक्रूट्स को बताता है कि उनको टीम की तरह काम करना पड़ेगा। इसके बाद डीएसपी सुनील को बताता है कि उसे अपनी जेल में इज्जत बनानी पड़ेगी और सांप को किसने मारा है ये केस सॉल्व करना पड़ेगा। अब सुनील को बताया जाता है कि इस जेल में 3 गैंग है। त्यागी गैंग जो सबसे बड़ी गैंग है और उनका गैंग लीडर सनी त्यागी है, और त्यागी गैंग जेल में ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। अब त्यागियों का सबसे बड़ा दुश्मन है हड्डी गैंग, जिसका गैंग लीडर है अनिल राणा, जो दारू का धंधा करता है। लास्ट और तीसरी गैंग है सरदार गैंग, जिसका गैंग लीडर है गुरतेज सिंह। चार्ल्स सोबराज इनमें से किसी गैंग का मेंबर नहीं है, लेकिन वो जेल के ऑफिसर्स को ब्लैकमेल करके जेल में मजे से और काफी लग्जरी में रहता है। अब एक दिन सुनील चार्ल्स के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है कि वो प्रूफ कर सके कि सरजू ने सांप को मारा था, ना कि नीला ने। अब अगली सुबह पेपर में न्यूज फैल जाती है कि सोबराज कैसे अय्याशी में तिहाड़ जेल में रह रहा है, और उसी रात अचानक होम मिनिस्टर तिहाड़ जेल में छापा मार देते हैं। लेकिन तभी सोबराज को नॉर्मल जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद एक कैदी दारू के नशे में मिलता है तो होम मिनिस्टर जेलर पे इंक्वायरी बिठा देता है और सुनील सस्पेंड हो जाता है। आगे चल के रंगा और बिल्ला नाम के एक आदमियों को तिहाड़ जेल में फांसी की सजा सुनाई जाती है, और इसी को ब्लैक वारंट कहते हैं। तिहाड़ में अब नया एसपी आता है और सुनील को ड्यूटी पे वापस बुला लिया जाता है। इसी के साथ उसे फांसी ड्यूटी पर रखा जाता है। प्रतिभा सेन नाम की एक जर्नलिस्ट तिहाड़ आती है और सुनील से कई सवाल करती है। इसी बीच सुनील को एक रॉन्ग कॉल आता है, जो कि किसी प्रिया नाम की लड़की का होता है। वो दोनों रंगा बिल्ला के बारे में बात करते हैं। रंगा और बिल्ला पे 2 बच्चों के खून का इल्जाम है। फांसी से एक दिन पहले प्रतिभा सेन दोबारा तिहाड़ आती है और रंगा बिल्ला का इंटरव्यू लेती है, लेकिन प्रतिभा कैदियों से कुछ सवाल करे उससे पहले ही सुनील उसे रोक देता है। इंटरव्यू खत्म हो जाता है। अगले दिन सुबह 6 बजे उन दोनों को फांसी दे दी जाती है, लेकिन फांसी के बाद बिल्ला मर जाता है, लेकिन रंगा जिंदा रहता है, जिसपे एसपी काफी भड़क जाता है। फिर डीएसपी तोमर जबरदस्ती रंगा को मरवा देता है, जिसके बाद सुनील ऑफिशियल स्टेटमेंट प्रेस को देता है। कुछ दिन बाद तिहाड़ में जेएनयू के स्टूडेंट्स लाए जाते हैं। उनकी जिम्मेदारी एएसपी अंगद को दी जाती है। ये बच्चे स्टूडेंट लीडर के सस्पेंड होने पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब बच्चों के घर वाले जेल में आके हंगामा करते हैं। उसी रात स्टूडेंट्स जेल से भागने का प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट डे एक आतंकवादी मकबूल भट्ट को जेल में लाया जाता है। अब उसी रात को 180 स्टूडेंट्स भाग जाते हैं। पूरे तिहाड़ में हलचल मच जाती है और सब परेशान हो जाते हैं। अब सुनील हेल्प मांगने चार्ल्स के पास जाता है और पूछता है कि अगर तुम यहाँ से भागने का प्लान बनाते तो कैसे बनाते। चार्ल्स उसे हिंट देता है। इसके बाद सुनील एक स्टूडेंट अंशुल से मिलता है और फिर उसे अपने झांसे में लेता है, और वो लड़का उसे सब बता देता है। वो बोलता है कि सभी स्टूडेंट्स विजिटर स्टैंप का यूज करके वहां से दिन दहाड़े निकल गए थे। इसके बाद एसपी सुनील से बहुत इम्प्रेस हो जाता है, और तो और एसपी सुनील को डीएसपी से ज्यादा इम्पोर्टेंस और जिम्मेदारियां देने लगता है। कुछ महीने बाद एक दिन त्यागी गैंग के कुछ आदमी हड्डी गैंग के मदन राणा को मार देते हैं। डीएसपी दोनों के गैंग लीडर को सुलह करवाने के लिए बुलाता है और त्यागियों की ड्रग्स वाली गेंद किसने चोरी की ये पता करने का ट्राई करता है, लेकिन डीएसपी तोमर इस बात को सुनील से छुपा लेता है। दूसरी तरफ सुनील अब प्रिया के साथ डेट पे जाता है। वहीं जेल में ड्रग्स की चोरी के केस में खोज चल रही होती है, और अंगद एक जोहल नाम के पंजाबी से पूछताछ करता है, और ये वही आदमी है जिसने ड्रग्स चुराया होता है। अब एक दिन सुनील को पता चल जाता है कि एएसपी विपिन का चक्कर एसपी की वाइफ सीमा से चल रहा है, लेकिन सुनील एसपी से विपिन को बचा लेता है, और इसके बाद विपिन की शादी कहीं और हो जाती है और सभी पुलिस वाले शादी में होते हैं। इसी का फायदा उठा के त्यागी गैंग वाले ड्रग्स चोरी पकड़ने के लिए सबकी तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन उनको वहाँ सरदार जी का गैंग तलाशी नहीं लेने देती। दूसरे साइड एसपी सुनील पे शक करने लगता है कि उसका उनकी बीवी के साथ चक्कर है। इसके बाद एसपी वहां से ट्रांसफर ले लेता है।
अब इस बात पे विपिन और सुनील में लड़ाई हो जाती है और तीनों दोस्त में फूट पड़ जाती है। अब 1973 का एक केस सामने आता है जिसमें एक डॉक्टर की बीवी को 2 लोग मार देते हैं और करंट टाइम में उन्हीं 2 मुजरिमों को फांसी की सजा मिल जाती है। ये दोनों बहुत ही गरीब होते हैं तो इनकी कोई लीगल हेल्प भी नहीं करता और ये अपने लिए केस भी नहीं लड़ सकते। यही सब देख के सुनील एक फाइल तैयार करता है और प्रिजन ऑफिसर के पास जाता है जिसमें वो अप्रूवल मांगता है कि गरीब कैदियों को लीगल एड दी जाए, लेकिन इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहीं जेल में त्यागी गैंग को वो लड़का मिल जाता है जिसने ड्रग्स की चोरी की थी, लेकिन सही टाइम पे सरदार गैंग वाले उसे बचा लेते हैं। अब दूसरे साइड जेल के ऑडिट में सुनील के साइड से कुछ गड़बड़ मिल जाती है, क्योंकि सुनील ऑडिट में ध्यान नहीं दे रहा होता तो सब बिल सुनील पर फट जाता है। एक दिन चार्ल्स सुनील से हेल्प मांगने आता है, लेकिन सुनील मना कर देता है। सुनील उसके बाद डीएसपी से हेल्प मांगने जाता है और डीएसपी के कहने पे जेल की खाने की स्मगलिंग करके सुनील का हिसाब चुकता हो जाता है और लास्ट में करतार और उजागर को फांसी दे दी जाती है। अब ठंड का मौसम आ जाता है और कैदी कंबल के लिए हड़ताल पे बैठ जाते हैं। सैनी जी सुनील के पास आते हैं और कंबल के लिए पूछताछ करते हैं। दूसरी साइड अंगद घर ना जा पाने की वजह से बहुत परेशान होता है। अब एक कैदी ठंड की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है तो डीएसपी जबरदस्ती बाकी कैदियों को फीडर पाइप के थ्रू दूध पिला देता है। इधर अंगद अपने परिवार की परेशानियों की वजह से एक कैदी के साथ खूब दारू पीता है, जिसके बाद सुनील और विपिन मिलके उसे बचा लेते हैं और अंगद को कुछ दिन के लिए छुट्टी मिल जाती है। एक दिन एक कैदी सुनील को हिंट देता है कि जेल में कुछ कांड होने वाला है और सुनील फैक्ट्री में रेड मार देता है और रेड मारने पे पता चलता है कि जेल में त्यागी और हड्डी गैंग वाले मिलके सरदारों के खिलाफ हथियार बना रहे होते हैं। इसके बाद पूरे जेल की तलाशी होती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। डीएसपी तोमर सनी त्यागी से मिलता है और ड्रग्स की डील करता है। वहीं दूसरी तरफ सैनी को पता चलता है कि कंबल की चोरी डीएसपी तोमर और एसपी जेपी सिंह खुद कर रहे हैं। सैनी ये न्यूज आईजी को भी देता है और सैनी पे खुद इंक्वायरी बैठ जाती है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। इस चोरी में डीएसपी, एसपी और आईजी सब मिले हुए होते हैं। अब एक न्यूज आती है कि आतंकवादी मकबूल के लिए ब्लैक वारंट इशू हो चुका है। उसी दिन प्रिया के जानने वाले जेल में लीगल एड सेटअप करते हैं। अब रात में मकबूल को फांसी दे दी जाती है और वहीं दूसरी तरफ सैनी जी खुद को फांसी लगा लेते हैं। सुनील इसके बाद काफी दुखी हो जाता है। अब साल होता है ईयर 1984 और इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर दिया जाता है। अब तिहाड़ जेल में पंजाबियों को भर के उन्हें मारा जाता है और जितने भी सिख पुलिस वाले होते हैं उनका इंटरनल ट्रांसफर होने लगता है और एएसपी अंगद का भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। त्यागी गैंग के एक आदमी नीला को सरजू मार देता है और फिर से पूरे जेल में अनरेस्ट हो जाता है। सरजू को पकड़ लिया जाता है और विपिन उसे मार के सच निकलवाता है। सुनील अब अंगद से मिलने जाता है और बताता है कि उसने उसकी माँ से बात की है और पता लगाया है कि अंगद का छोटा भाई जस्सी इसी पॉलिटिक्स की वजह से गायब है और वो काफी दुखी है। उसी रात विपिन जेल में कुछ आदमी लेके हथियार ढूंढने के लिए खुदाई करवाता है और सुनील भी वहीं होता है। तभी त्यागी गैंग के आदमी विपिन और सुनील पे पीछे से वार करते हैं और उन्हें बहुत मारते हैं और ये दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। डीएसपी तोमर सनी त्यागी से डील करने आता है कि तिहाड़ में शांति बनी रहे, लेकिन सनी त्यागी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। तोमर इसके बाद पूरे जेल में लॉकडाउन लगवा देता है। सुनील अब चार्ल्स के पास जाता है और उसे डील करता है। चार्ल्स सुनील को बोलता है कि ये लॉकडाउन की वजह से वो यहाँ पक चुका है, उसका बर्थडे आ रहा है और उसे सेलिब्रेट करना है। दूसरे साइड डीएसपी तोमर राणा से मिलकर उससे डील करता है। अब ये बात जब सनी त्यागी को पता चलती है तो वो तोमर और उसकी बेटी को धमकी देने के लिए जेल के बाहर गुंडे भिजवा देता है। सुनील इसके बाद विपिन के पास जाता है और दोनों साथ में मिलकर काम करने को रेडी हो जाते हैं। दोनों अब एसपी ऑफिस जाते हैं और अंगद को वापस ड्यूटी पे ले आते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि कैसे मिलकर त्यागियों से लड़ना है। अंगद सरदार गैंग को अपने साइड करता है और बोलता है कि हड्डी गैंग के आदमियों को कोई कुछ नहीं कहेगा और त्यागियों के साथ वो जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद का प्लान ये होता है कि त्यागी गैंग के कुछ आदमियों को दूसरे जेल में ट्रांसफर करवा दिया जाए और बाकी के कुछ लोगों को खरीद लिया जाए, जिसके लिए वो पैसे बी क्लास वाले कैदियों से वसूल लेते हैं एज अ मेंटेनेंस। इसके बाद त्यागी गैंग का एक आदमी हथियार कहाँ गाड़े हैं ये बता देता है और सारे हथियार रिकवर हो जाते हैं। अब रातों रात त्यागी गैंग लीडर सनी त्यागी को दूसरे जेल में ट्रांसफर कर देते हैं। उसी के साथ कुछ और लोगों को भी जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है
फिर सभी कैदियों को अलग अलग सेल्स में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और फिर सारा काम सही से हो जाता है। सुनील इसके बाद प्रिया को फोन करके माफी मांगता है, पर वो रिलेशनशिप से ब्रेक मांगती है। विपिन की एक बेटी होती है और अंगद भी अपनी माँ से काफी टाइम बाद बात करता है। सब कुछ वापस से ठीक हो जाता है और तिहाड़ में शांति हो जाती है। लेकिन एक सुबह तिहाड़ के सभी पुलिस वाले बेहोश पड़े हुए होते हैं और चार्ल्स जेल से फरार हो जाता है। यहीं पे ब्लैक वारंट सीजन 1 की दी एंडिंग हो जाती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।